हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 12th एलिमेंट से वेक्टर अलजेब्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 12.1। जो इसका बेसिक था हमने एक सेपरेट वीडियो में कर लिया है। तो आज क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, कोई ए हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, फाइंड ए स्केलर के, कोई के फाइंड करना है हमें, सच दैट मोड ऑफ के इक्वल टू 1। तो जो हमारा गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ के इक्वल टू 1, ये हमारा गिवन है। तो हमें पता है जब किसी का मोड लगा हुआ होता है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो अलग अलग मोड लगा देंगे। मोड ऑफ के, मोड ऑफ ए इक्वल टू 1। तो के निकालना है हमने, के का मोड इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा। और जब हमें मोड को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर आपके इक्वल हैं तो क्या उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। देखो हम एग्जांपल के साथ इसको प्रूव करते हैं। कोई एक वेक्टर ले लेते हैं हम, 2i प्लस जे प्लस 3k, और इक्वल वेक्टर लेने हैं तो बी को भी सेम लेना पड़ेगा। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड हमें पता है अंडर द रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, 4 + 1 + 9 रूट 14, सेम है दोनों का। इट मीन्स इट इज ट्रू, यस। अब सेकंड पे चलते हैं हम। अब इसने इसी का कन्वर्सली ले लिया। पहले बोल रहा था अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो हमने प्रूव कर दिया, यस इज इट ट्रू। अब सेकंड ये है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, इट इज ऑलवेज, ऑलवेज बोल दिया इसने, तो हमेशा उनका जो वेक्टर होंगे वो इक्वल ही होंगे। तो हमने प्रूव क्या करना है कि दो ऐसे वेक्टर उठा लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो उठा लो कोई वेक्टर, जैसे मैंने ये उठाया है कोई वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k, बी उठाया है, अलग अलग लेने हैं मैंने क्योंकि ये रॉन्ग प्रूव करना है। i माइनस जे प्लस 3j प्लस 2k। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये भी रूट 14। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, बट वेक्टर्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऑलवेज ना लगाता कि क्या ट्रू हो सकता है, तो तब हो सकता है, क्योंकि दो अगर वेक्टर्स इक्वल हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर ऑफ ए का नेगेटिव ऑफ नेगेटिव दैट्स इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए। मतलब किसी भी वेक्टर में, देखो ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कोई वेक्टर है। वेक्टर में अगर एक बार नेगेटिव लगाएंगे इट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है एक बार नेगेटिव उसके बाद दोबारा से नेगेटिव लगाएंगे तो उसी के इक्वल आएगा। ये प्रूव करना हमने। तो देखो कोई भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट के कोई भी दो पॉइंट उठाई, इसकी ये बोला था मैंने, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं A to B जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन ये होगी A to B। लेकिन मैं अगर इस पर B to A भेज रही हूँ इसको मैं, ये अगर B से A वापस आ रहा है तो हो जाएगा माइनस B to A, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किसी भी नेगेटिव में अगर किसी भी लाइन सेगमेंट में अगर नेगेटिव लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो इसमें क्या हमने क्या करेंगे, किसी वेक्टर को हम ये मान लेंगे, कोई वेक्टर है हमारा ए, जैसे इस ए बी मान लो, ए बी डायरेक्टेड लाइन ले ली। अब इसमें हम नेगेटिव लगाएंगे, पहले एक बार नेगेटिव लगाते हैं, एक बार नेगेटिव लगाया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ हमारा, इसको तो ऐसे ही लिख दो, राइट साइड में ए से बी जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव लगा दिया, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, ये हो गया बी टू ए। अब दोबारा से नेगेटिव लगाना है इसमें, माइनस ऑफ माइनस ए, बोथ साइड मल्टीप्लाई। अब बी ए की डायरेक्शन चेंज करनी है, बी ए की वापस हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए बी माइनस ऑफ माइनस ए। अब इसकी जगह क्या है, ए बी का नाम क्या रखा था हमने, ए, यही प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी एंड डी, ए बी है
उसकी डायरेक्शन बता दी ए बी, मतलब ए से बी जा रहे हैं, उसका नाम दे दिया इन्होंने ए, बी से सी दे दिया बी। देन शो दैट ए सी, ये जो डायगोनल है हमारा ए सी, ये प्रूव करना है, ये क्या होएगा, ये आगे की बात है। तो एक हमने ट्रायंगल ला पढ़ी थी वेक्टर एडिशन में, कौन सी वाली, कि कोई भी अगर ट्रायंगल है ए बी सी, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो जो थर्ड साइड होगी वो इनके सम के इक्वल होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये अपोजिट मिलेगी। क्या कहता है ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये अपोजिट मिलेगी। तो यही हमने लगाना है, ए सी निकालना है। तो ए सी क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ए बी प्लस बी सी, ये अपोजिट हो जाएगा, इसका जाना तो ऐसे चाहिए था, ये हो जाएगा ए सी। तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू है ए, गिवन है ये, बी सी की वैल्यू है बी, यही हमने प्रूव करना था। अब बात करेंगे बी डी की, ये वाला बी डी, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेगा, ऊपर वाले में हमने लिया था ए बी सी ट्रायंगल। क्या करना है, अब हमने बी डी निकालना है, इसके लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या लेना हमने, ये वाला है, ये इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन लग गया, ये दे रखा है। अब हमने ये डी बी निकालना है, देखो पूछ बी डी रखा है, पहले डी बी निकाल लेते हैं, डी बी क्या होगा, अपोजिट्स के इक्वल, डी ए प्लस डी बी, डी ए कितना है माइनस बी, ये है हमारा ए। अब इसको अगर पोजीशन इसकी चेंज करेंगे डायरेक्शन, तो नेगेटिव लग जाएगा, तो हो जाएगा बी डी इक्वल टू, नेगेटिव लग जाएगा यहाँ पे, माइनस बी प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस माइनस ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए वेक्टर, यही हमने प्रूव कर रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो अब की बार क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन का है। रेगुलर हेक्सागन की पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए 6 साइड होती हैं रेगुलर हेक्सागन में, ए बी सी डी ई एफ, जितनी भी साइड होंगी सारी इक्वल होंगी, और जितने भी एंगल होंगे वो भी सारे इक्वल होंगे। और ये जो है ए सी, ये बी सी जितना भी होएगा, ये ए डी उसका डबल होगा, इसका जो भी है। अब जो दे रखा वो नोट कर लेते हैं। इसने ए बी की जो डायरेक्शन है वो दे रखा है ए से बी है ए, बी टू सी है बी, उसके बाद दे रखा है टू एडजेसेंट साइड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, डी इस टाइप से वैल्यू निकालनी है। देखिए अब हमने इसको ट्रायंगल्स बना के ट्रायंगल ला लगाना है। सबसे पहले हमें 2 साइड लगातार दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से हम ए सी निकल जाएगा, ए सी, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि नहीं, 2 साइड्स का सम तीसरी वाली के अपोजिट के इक्वल होगा। देखो डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, तो अपोजिट मिलेगा। तो ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें। अब क्या करेंगे, देखो ए सी की वैल्यू आ गई, यहाँ नोट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू है ए प्लस बी। अब क्या, अब ये वाली बताइए, मैंने ये वाली इसका डबल होगी, तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बी है तो ये हो जाएगी 2b। अब ये पता चल गया, अब ये डी सी निकालनी है। देखो अब सेकंड ट्रायंगल उठा लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ए सी डी, सेम लाइन, ट्रायंगल ला से क्या, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, प्लस ये वाली अपोजिट, ए डी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। ए डी की वैल्यू कितनी है 2b, ए सी की कितनी है a प्लस बी। सी डी की वैल्यू निकालनी है तो सी डी को एज इट इज रखो, ये वाला शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस बी इक्वल टू सी डी। तो ये 2b माइनस बी माइनस ए, ये हमारा सी डी आ गया। अब सी डी निकल गया हमारा
बी माइनस ए। अब क्या निकालना है, देखो सी डी हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी, ये बड़ा रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शंस देखो, ऐसे डायरेक्शन है ये वाली, तो ए बी इक्वल टू ई डी, ये वाली इसके इक्वल है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ई डी इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। ये ए है तो हो जाएगा माइनस ए, और ये वाला आप देखेंगे एफ ए इक्वल हो जाएगा सी डी के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये भी नेगेटिव के, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा ए माइनस बी। सी डी हो चुका है हमारा, सी डी डी ई भी हो चुका है, ई एफ इसके नेगेटिव के इक्वल, ये बी है तो ये हो जाएगा माइनस बी, ई एफ भी हो चुका है। एफ ए, अब निकालना है एफ ए, ये भी निकल चुका है। ए ई, ए से ई, अब ये देखो ए टू ई, इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए ई एफ ए में, इन ट्रायंगल ई एफ ए क्या कहता है वेक्टर एडिशन, ई एफ प्लस एफ ए इक्वल टू ई ए इक्वल टू ई एफ प्लस एफ ए। वैल्यू कितनी है इसकी, ई एफ की वैल्यू है माइनस बी और एफ ए की है ए माइनस बी, ये ई ए निकला है हमारा, ये हो जाएगा माइनस टू बी प्लस ए, लेकिन ई ए तो इसने पूछा ही नहीं, इसने पूछा है ए ई, मतलब नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा ए ई, ये हो जाएगा ए माइनस का और ये प्लस का, इनके टू बी माइनस ए, टू बी माइनस ए। अब लास्ट रह गया हमारा सी ई, सी कहाँ है, सी ई, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, सी ई। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाली, तो यहाँ यही कर देती हूँ मैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, ई डी प्लस डी ई इक्वल टू ई सी ई इक्वल टू सी डी प्लस डी ई, सी डी कितना है हमारा बी माइनस ए और डी ई है माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए माइनस टू ए। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास में 12.1 के 5 क्वेश्चंस किए थे, तो चलो 3 पेंडिंग थे उसके, आज उनको कंप्लीट करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, कोई रेगुलर हेक्सागन लेना हमने, हमें इसकी प्रॉपर्टी पता ही है, सारी साइडें सेम होती हैं, सारे एंगल सेम होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें हमने प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी एस टू सी, ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू 3 टाइम्स ए डी। तो हमने करना क्या है, जितने भी हमारी फॉर्म दे रखी है इनको ए डी में कन्वर्ट करते हुए चलना है। देखिए इन सारों में 1 2 3 4 5 में हमारा ए डी ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस ए डी को हम लास्ट में लिख लेंगे, बाकी के 4 को हम आगे लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे पहले ए डी वाली फॉर्म किसके साथ बन रही है, देखो ये वाला ट्रायंगल ना हमने यूज करना है, हमें पता है ये यहाँ से ऐसी डायरेक्शन होएगी इसकी हेक्सागन की, ये वाली हमें पता है। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 मान लेते हैं इसको 1, अगर इस ट्रायंगल में हम ए सी प्लस सी डी लेंगे तो ये ए डी के इक्वल हो जाएगा वेक्टर एडिशन की हेल्प से। तो हम यहाँ ले क्या रखा हमने, देखो ए सी यूज कर रखा है, हमें चाहिए डी सी सी डी, इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन हमने पता है पर इसके हेक्सागन में अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो सी डी के पैरेलल में है ए एफ, सी डी के पैरेलल में। अब सी डी कहाँ है, सी डी नहीं दे रखा, लेकिन ए एफ दे रखा है हमारा, ए एफ की जगह हम क्या ले लेंगे, सी डी लिख लेंगे। तो इसको कंप्लीट को लिख लेते हैं हम दोबारा से, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी
AD को हम लास्ट में लिखेंगे ये वाला, प्लस AE प्लस AF की जगह हम क्या लिख रहे हैं, CD। एक स्टेप कम हो जाएगा इसका, डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे प्लस AD जो हमने लास्ट में लिखा था, ये लिख लिया। अब इस ट्रायंगल्स के पॉइंट लिखते हैं हमें, ये जो हमने बनाया है वेक्टर एडिशंस के लिए, AC ये रहा प्लस CD ये रहा, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं AC प्लस CD, बाकी को लास्ट में AC प्लस CD, रिमेनिंग क्या है AB प्लस AE, इसको बाद में देखेंगे। और ये AD ऑलरेडी बना हुआ है। AC प्लस CD क्या होता है AD, ट्रायंगल लॉ से इसको लिख लिया AD। एक AD यहाँ है हमारा AD, अब इसको भी AD में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखेंगे अब AB, ये AB है, AE ये वाला AE है, तो कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा हमने, लेकिन अब हमें पता है जो AB है वो ये सामने वाले DE के इक्वल होता है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा, तो हम DE ना बोल के इसको ED बोल सकते हैं, ED। AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू ED। और क्या बचा हमारा, ये वाला AE है ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है ये वाला, तो इसको लिख लेते हैं प्लस AE प्लस ED, AE प्लस ED। वेक्टर की एडिशंस की हेल्प से कौन सा क्या बन गया हमारा, ये AD बन गया, तो ये वाला भी हमारा AD हो गया। ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम, यही हमने प्रूव करना था। 7th क्वेश्चन देखें, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल है हमारा ABC, इसमें बोला है जो BC हमारी साइड है उसका मिड पॉइंट है हमारा D, ये वाला। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले इसी की ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है, जो प्रूव करना है वो बाद में देखेंगे। D बोल दिया इसने, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर BC का ये मिड पॉइंट है मतलब क्या हुआ, BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC का हाफ हो गया। सिमिलरली DC इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब देखते हैं पूछा क्या है, उसने कहा प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD। तो चलो पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में क्या लेना हमने, हमें ये पता है ट्रायंगल लॉ से कि AB प्लस BD इक्वल टू AD, ये हो जाएगा AB प्लस BD इक्वल टू AD। अब हमने इस मिड पॉइंट की हेल्प से लेना है कि जो BD क्या है, BD हमारा है हाफ ऑफ BC, इसको हाफ कर लेंगे हाफ ऑफ AC, AD को यहाँ शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। ये वाला सेकंड ट्रायंगल है, इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे भी हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, AD प्लस DC इक्वल टू AC। अब मिड पॉइंट की हेल्प से दोबारा लिख देंगे हम, ये जो DC है हमारा ये हाफ ऑफ BC है ये वाला, तो ये जाएगा AD प्लस हाफ ऑफ BC, इधर शिफ्ट कर देंगे इसको, AC इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारी। अब ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, इट मीन्स इनकी दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, तो दोनों। चलो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस की हेल्प से सोल्व करते हैं इसको यूजिंग 1 and
2 AB प्लस हाफ ऑफ BC माइनस AD इक्वल टू AD प्लस हाफ ऑफ BC माइनस AC। अब ये दोनों इक्वल है हमारी, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके सोल्व करेंगे। BCA कैंसिल आउट हो गया, ये AD है माइनस उधर जाके 2 टाइम्स AD, ये AC है माइनस का इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा AB प्लस AC। वेक्टर फॉर्म में है तो साइन लगा देंगे इनके, ये हमारा प्रूव हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8th, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारी ABCD, प्रूव दैट BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BA। तो इसमें जो डायरेक्शंस दे रखी हमने ऐसे ही साइन लगाने, B टू A, ये B से A जा रही है, ये B से C जा रही है, ये C टू D है और ये D टू A है। और इसको हमने पहले ट्रायंगल में कट कर देंगे, 2 ट्रायंगल में। फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ट्रायंगल ला से BC प्लस CD किसके इक्वल होता है? BD के इक्वल होता है। तो लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल BCD, BC प्लस CD, BC इक्वल टू BC प्लस CD इक्वल टू BD। अब ये वाली पुट कर देंगे हम जो हमने प्रूव करनी है। BC प्लस CD में यहाँ पे रख देते हैं हम BD, BA प्लस, ये कंप्लीट लिख देती हूँ मैं एक बार, प्लस DA। इसकी जगह हम रखेंगे BD यूजिंग 1, ये हो जाएगा BD प्लस DA। अब क्या करना, हमने लोअर ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की, BD एंड A। इन ट्रायंगल BD एंड A, ट्रायंगल ला क्या होता है? BD प्लस DA इक्वल टू AB, BD प्लस DA इक्वल टू BA। अब ये पुट करना है हमने इसकी जगह पे, BD प्लस DA की जगह क्या पुट करेंगे? BA, इसको 2 मान लेंगे। अब ये इसमें पुट करेंगे, ये कंप्लीट लिख देती हूँ एक बार, BA प्लस BD प्लस DA। इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम? BA, ये हो जाएगा BA प्लस BA, 2 टाइम्स BA। यही हमने प्रूव करना था।